हेलो दोस्तों, मैं अंगद कुमार स्वागत कर रहा हूं आप सब लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग समझेंगे हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट, यानी कि हाफ एडर नैंड गेट की सहायता से बनाएंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को जितना कुछ भी मैं समझाऊं वो बेहतर तरीके से समझा सकूं और आप लोग समझ में आ सके। मैं व्यवहारिक भाषा में समझाने का आप लोग का कोशिश करता हूं। सिर्फ एक बार मेरी वीडियो देख करके देखिए कि आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम समझते हैं हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट, यानी कि नैंड गेट की सहायता से हाफ एडर कैसे बनाए, ठीक है ना। तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नैंड गेट आखिर होता कैसा है। जानेंगे तभी तो बनाएंगे नैंड गेट की सहायता से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो नैंड गेट होती है कुछ इस तरह से होती है। इसकी जो सिंबल होती है कुछ इस तरह से होती है। ये हमारा एंड गेट है, इसमें जब नॉट गेट जोड़ा जाता है तो हमारा ये नैंड गेट बन करके रेडी हो जाती है। इसमें दरअसल ऐसा होता है दोस्तों, अगर ए और बी कोई दो इनपुट दिया गया है तो इसमें जो आउटपुट प्राप्त होती है दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि ए डॉट बी, ये जो हमारा एंड गेट है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई देता है। और जो इसमें नॉट लगा हुआ है ये दोनों का बार देता है। क्या बार, यानी इसका उल्टा, यानी कि जो इनपुट में ए और बी अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में दोनों का डॉट, यानी कि आपको शायद मालूम होगी कि हमारी नैंड गेट इस तरह की होती है और हमारा आउटपुट में ए डॉट बी का ये बार देता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हाफ एडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हाफ एडर होती है, हाफ एडर, इसमें दो इनपुट होती है, एक ए और बी कोई दो इनपुट होती है और आउटपुट में सम और कैरी मिलता है, ठीक है ना। सम और कैरी, और जो सम के लिए बुलियन एक्सप्रेशन आती है हमारी कुछ ऐसी आती है। सम के लिए हाफ एडर की जो सम है इसके लिए एक्सप्रेशन हमारी ए एक्सोर बी आती है, यानी कि एक्सोर गेट का प्रयोग किया जाता था तब जाकर के हमारे हाफ एडर बनता था। यानी हमारा जो सम है इसके लिए एक्सप्रेशन हमारा आता था ए एक्सोर बी, और जो हमारा कैरी है इसके लिए एक्सप्रेशन आता था सी इक्वल, यानी जो कैरी है यानी ए डॉट बी, ये मिलता था हमारा आउटपुट में, ठीक है ना। और चूंकि हमें नैंड गेट की सहायता से बनाना है तो नैंड गेट में हम जान रहे हैं कि आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, डॉट के रूप में, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई ए डॉट बी का बार होना चाहिए। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले सम के लिए एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, फिर कैरी के लिए तैयार करेंगे और इसके बाद हम नैंड गेट का यूज करके बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। तो सम के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये हमारी एक्सप्रेशन है कौन सी गेट की, ये एक्सोर गेट की है ना। ये एक्सोर गेट की हमारी बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डॉट के रूप में हमको मिल रहा है आउटपुट, तो जो हमारी प्लस का यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है इसको डॉट के रूप में बदलना है मुझे, क्योंकि अगर नैंड गेट हम प्रयोग करेंगे तो हमारा दोनों का इनटू देता है, दोनों का मल्टीप्लाई देता है। जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं दोनों को हमारा ये मल्टीप्लाई करके देता है आउटपुट में। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर आर गेट का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो इसको हटाना है, चाहे कैसे भी हटाएं, हटाए इसको, ठीक है ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम हटा किस लिए रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। हम हटा इसलिए रहे हैं कि जो आउटपुट में हमारा जो मिल रहा है वो डॉट के रूप में मिलता है, ए डॉट बी, ठीक है ना, इसलिए हटा रहे हैं दोस्त। ध्यान देना कि यहाँ पर देखो प्लस है तो इसको हटाना है। तो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में हम ए बी बार यही लिखते हैं और ए बार बी यही लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि अपने से हम ए बार प्लस बी बार ऐड कर देते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्लस को हटाना है। और आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या ना। तो देखिए, जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे एक चैप्टर तो उसमें बताया जाएगा आपको फार्मूला कि ए बार या बी बार या सी बार कुछ भी हो, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है। इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो हमारा था वही हमारा ये हुआ, ठीक है ना। हम दरअसल इसमें जोड़ रहे हैं इसलिए ताकि हमारी जो प्लस है इसको हम हटा सकें और ए डॉट बी के रूप में हम लिख सकें, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, ध्यान से समझना। अब हम देखो पहला और तीसरा को एक साथ लेके चलते हैं, इसमें ए कॉमन है हमारा, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, ए बी बार प्लस ए बार दोनों को एक साथ ले लिए और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साथ लेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बार बी प्लस बी बार, ठीक है ना। इतना हम ले लिए साथ में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए कॉमन है, क्या दिख रहा है, ए कॉमन है, तो हमारा क्या बचेगा, ए बार प्लस में बी बार, ये हमारा बचा प्लस। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए बी कॉमन है, क्या है, बी कॉमन है, तो हमारा क्या बचा, ए बार प्लस बी बार बचा। इतना बात समझ में आया कि नहीं।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर हम चलते हैं बुलियन अलजेब्रा की तरफ, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा में जो आप लोगों को फार्मूला बताया जाता है, इस फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग। ध्यान देना दोस्त, अगर यहाँ पर ए बार प्लस बी बार है तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी के बार के रूप में, ठीक है ना। अगर ए डॉट बी का अगर बार है तो इसको हम ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। और ज़रा देखिए, यही चीज़ हमारा यहाँ पर लिखा गया है, दोनों जगह पर हमारा यही चीज़ लिखा गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो ये प्लस का चिन्ह हटाना है हमको डॉट के रूप में चाहिए, ठीक है ना। तभी जाकर के हम नैंड गेट की सहायता से बना पाएंगे। तो इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए, और यहाँ पर क्या मिल गया हमारा, ए डॉट बी का बार, क्या ए डॉट बी का बार मिल गया है यहाँ पे, फिर प्लस बीच में है, फिर बी यहाँ पर है, और यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसके स्थान पर भी हम वही लिखेंगे, यानी कि ए डॉट बी का बार टोटल इतना, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक प्लस का चिन्ह है, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं बुलियन अलजेब्रा की तरफ। उसमें क्या होता है, एक और फार्मूला बताते हैं। अगर ए लिखा हुआ है, अगर इसको ए का डबल बार दिखा दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए को हम ए का डबल बार लिख सकते हैं, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर डबल बार यहाँ पर दिखा देंगे तब। तो एक काम करते हैं, इसके भी ऊपर अगर डबल बार दिखा देंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारी फार्मूला होती है, ये सब फार्मूले हैं, ये सब याद रखना आप लोग। जब रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ए, और यहाँ पर क्या रहेगी, ए डॉट बी का बार, ओके, प्लस यहाँ पर रहेगी बी और ए बी का बार, ये चीज़। और इसके ऊपर क्या करना है, डबल बार दिखा देना है, क्या डबल बार दिखा देना है। अब यहाँ पर एक और सूत्र हम लगाएंगे, यहाँ पर एक और फार्मूला आप लोग को दे रहे हैं कि अगर ए प्लस बी का बार हो, अगर ए प्लस बी अगर दोनों का बार हो एक साथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए बार डॉट बी बार, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। ये फार्मूला हमारी होती है, बुलियन अलजेब्रा जब पढ़ेंगे उस समय आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर एक बार जो ऊपर वाला है उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना, उस पर ध्यान ना दीजिए। जो हमारा देखिए, इसको पूरा को ए मान लीजिए, इस तरह से, ये मान लीजिए ए है, यहाँ प्लस है तो मान लीजिए ये भी प्लस है, ये बी है पूरा, इसको बी मान लीजिए, और उसके ऊपर एक बार है, तो इसका मतलब जो ये वाला बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का बार डॉट बी का बार, यानी इसका बार डॉट बी का बार, यानी इसका बार, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इस सूत्र की सहायता से। तो ऑलरेडी जो पहले से बार लगा हुआ है इसको हम ऐसे लगा दिए, ठीक है, ये वाला। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इतना लिखते हैं, यानी कि ए डॉट बी का बार, ये चीज़ यहाँ पे हुआ, और ये डॉट बी ए बी का डॉट बार, ठीक है ना। देखिए जो हमारे ये बार था, ये जो एक बार यहाँ पर बचा हुआ है, ये चीज़ ये दोनों में टूट करके आधा आधा बिखर जाता है। यहाँ पे एक आधा यहाँ पर तोड़ दीजिए और एक आधा यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से जब हम लोग फाइनली देख रहे हैं तो जो प्लस था इसमें हट चुकी है, यानी सम के लिए एक एक्सप्रेशन क्या आई है, सम के लिए हमारी एक्सप्रेशन टोटल कंप्लीट रूप से ये हमारी प्राप्त हुई है, ये चीज़, ठीक है ना। सम के लिए मिल गई। अब कैरी के लिए देते हैं। अगर कैरी है हमारी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का डबल बार, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारी हाफ एडर की सम है और ये कैरी है। अब सम और कैरी की मदद से हम नैंड गेट की हेल्प से बनाएंगे हाफ एडर ना। नैंड गेट जो है हमारी ये, इसकी सहायता से अब हाफ एडर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझिएगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब लॉजिक सर्किट बनाते हैं हम। लॉजिक सर्किट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझेंगे ध्यान से तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं हमारी, ए और बी है, कि ए और बी है हमारी, इसमें ए और बी है, ए और बी इसमें भी है। तो देखिए हमें नैंड गेट की हेल्प से बनाना है, यानी कि इसकी सहायता से बनाना है। दो वेरिएबल्स रहेंगे हमारे, यानी कि ए और बी कोई दो इनपुट है। यहाँ पर नैंड गेट लगा दीजिए। जब नैंड गेट आप लोग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट में ए और बी का डॉट, यानी कि जो नैंड गेट है हमारी क्या करता है, दोनों का बार देगा, यानी कि ए डॉट बी का बार, ये हमारी आउटपुट में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए डॉट बी का बार, ये चीज़ हमको मिल गया, ये चीज़ हमको प्राप्त हो गया है। अब साथ में डॉट है ए का, यानी ए का मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ,
यानी ए यहाँ से निकालिए एक, और ये हमारा ए डॉट बी का बार यहाँ से मिल जाएगा, ए यहाँ से और ये यहाँ से एक और नैंड गेट यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। जब लगाएंगे यहाँ पे तो हमारा कुछ इस तरह से नैंड गेट लगा, ठीक है। केवल नैंड गेट का यूज करना है, इसके अलावा कोई गेट का यूज नहीं करना है इसमें। हमको नैंड गेट की हेल्प से बनाना है, तो नैंड गेट के अलावा कुछ गेट लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना दोस्त। ध्यान देना इसमें, इधर से ए डॉट बी का बार आ रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से ए आ रहा है, क्या ए आ रहा है, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, इधर मिलेगा ए डॉट, ये जो हमारा एंड गेट होता है दोनों का मल्टीप्लाई देता है, यानी कि डॉट के रूप में देता है। इधर से ए आ रहा है और इधर से ये आ रहा है पूरा, यानी कि क्या आ रहा है, इधर से ए डॉट बी का बार आ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका मल्टीप्लाई दिया, अब इसका उल्टा देता है, जो हमारा यहाँ पर नॉट गेट लगा है इस सब का बार कर देता है, क्या बार, इस तरह से देता है मुझे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा फाइनली ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल गया, ये चीज़ हमारा यहाँ पे मिल गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, यहाँ से क्या है, ए डॉट बी का बार है, ए डॉट बी का बार यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद बी भी है, बी इसके मल्टीप्लाई में है, बी मल्टीप्लाई में, यानी कि बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे ए और बी के डॉट जो बार है इसके साथ, यहाँ से बी निकाल लिए, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे करवाएंगे, यहाँ पर फिर नैंड गेट का यूज करेंगे। नैंड गेट जब लगाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, इधर से देखिए बी आ रही है, को क्या आ रही है, बी आ रही है, ठीक है ना, आ रही है कि नहीं समझ में, इधर से बी आ रही है और इधर से ए डॉट बी का बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, बी डॉट, ये जो बी है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कौन सा, ये जो आ रहा है इधर से ऐसे, वही, यानी कि ए डॉट बी का बार ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये नॉट गेट है ये उल्टा कर देता है, ये हमारा बार देता है, बार के रूप में ये हमारा प्राप्त हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे ये चीज़ मिल गया है, मुझे ये चीज़ मिल गया है, अब यहाँ पर फिर एक डॉट है, डॉट का मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई कराया गया है, यानी इसका दोनों का मल्टीप्लाई कराया गया है। तो मल्टीप्लाई किससे करे, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें एक और नैंड गेट का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। तो नैंड गेट एक और प्रयोग कर लीजिए, और क्या इसमें क्या कहना है बताइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, एकदम सरल है, सिंपल है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। देखिए एक नैंड गेट यहाँ पे लगा है, तो हमारा क्या मिलेगा, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई देगा, ठीक है ना। यानी कि क्या देगा हमारा, ए डॉट बी का बार देगा, ये चीज़ देगा, हाँ डॉट ये, यानी कि बी इंटू ए डॉट बी का बार देगा, ऐसे देगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन यहाँ पर जो नॉट गेट लगी है दोनों का उल्टा कर देगा ऐसे, तो हमारा ये आउटपुट मिल गया। देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाइए तो सेम सेम मिल रहा है कि नहीं, जो हमारा सम था वो सेम है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो गया है। यानी कि नैंड गेट की सहायता से हमने सम के लिए यहाँ पे लॉजिक सर्किट बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन कैरी भी इसी में चाहिए मुझे, क्योंकि हाफ एडर में सम और कैरी दो प्राप्त होती है, एक सम प्राप्त होती है, कैरी प्राप्त होती है। तो इसी में हमको कैरी को भी जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो कैरी में क्या मिल रहा है, अब कैरी में क्या मिल रहा है, तो ए डॉट बी है, ठीक है ना। तो ए डॉट बी को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से ए डॉट बी का बार है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए डॉट बी का बार, ऐसे, ठीक है। ध्यान देना, हम आप लोग को बताए हैं कि अगर ए डॉट बी है, अगर इसके ऊपर डबल बार लगा दिया जाए, डबल बार, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा नैंड गेट है, अगर हम दोनों इनपुट जो यहाँ पर है इसका नैंड गेट का दोनों इनपुट अगर दोनों को सॉर्ट कर दें, जो हमारे इनपुट है दोनों को सॉर्ट कर दें, दोनों को सॉर्ट कर दें और ऐसे एक इनपुट से दिखा दें, तो इसको इन्वर्टर कहते हैं, क्या, इन्वर्टर, जो कि नॉट गेट की तरह व्यवहार करती है, इन्वर्टर बन जाती है, ये नॉट गेट की तरह व्यवहार कर दी है। अगर यहाँ पर ए देंगे तो इधर ए बार देता है, ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ए देंगे तो इधर भी ए बार देता है, ठीक है ना। दरअसल इसमें होता ऐसा है, ये भी नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगी हमारी इन्वर्टर, ये हमारी नैंड गेट ही है लेकिन नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगी हमारी, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हमको नैंड गेट यूज करना है, नॉट गेट तो लगाना नहीं है, तो इसका एक बार चाहिए मुझे, यानी कि इसी इन्वर्टर को उठा करके यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। जब सेट कर देंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारा इन्वर्टर लग गया, नैंड गेट की इन्वर्टर है, ठीक है ना। जो नैंड गेट है ये
और ये कैसा देगा, क्योंकि दोनों हमारा इनपुट यहाँ पर टच हुआ है, एक में है, सब मिला दिए हैं। ये हमारा किसके तरह व्यवहार करेगा, ये हमारा नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा। अगर इधर से ये ए डॉट बी का बार आ रहा है यहाँ पे ऐसे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा इसका डबल बार, यानी कि ए डॉट बी का बार तो ऑलरेडी है, लेकिन जो इन्वर्टर है ये उल्टा कर देगा इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए डॉट बी हो जाएगी, ए डॉट बी, यानी कि ये कैरी हमारी प्राप्त हो गई। और ये सम के लिए हमने बनाया है, ये सम इधर से मिल गया, ये कैरी इधर से। इस तरह से हमारी लॉजिक सर्किट भी तैयार हो गई, हाफ एडर बन चुकी है नैंड गेट की सहायता से। इसमें केवल नैंड गेट दिखेगा आपको और कुछ नहीं दिखेगा, अदरवाइज कुछ गेट दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम हाफ एडर को नैंड गेट की हेल्प से ही बनाए रहे थे। हमने सम के लिए लिखा एक्सप्रेशन, कैरी के लिए लिखा, ठीक है। इसके बाद लॉजिक सर्किट आप लोग को बना करके दिखा दिया। अब आप लोग ये बताइए, क्या आज की लेसन आप लोग समझ में आए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आगे जिस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ठीक से, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।